5 फरवरी को हर साल पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी यौम यकजहती कश्मीर इस अज़्म के साथ मनाते हैं कि वो कश्मीरी आवाम की जायज़ जद्दोजहद की हुसूल मंजिल तक अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। ये दिन मनाने का मकसद हुर्रियत पसंद आवाम के साथ यकजहती का इजहार करना है जो भारतीय साम्राज्य के हाथों बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। इन लोगों का कसूर सिर्फ यह है कि अपने मुसल्लमा हक़ खुद-इरादियत का मुतालबा करते हैं जिसका आलमी बरादरी और खुद भारतीय क़यादत ने उनके साथ वादा किया है। पाकिस्तानी अवाम यौम यकजहती 1990 से तसलसल से मना रही है। ये वही साल है जब भारत ने कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए कश्मीरियों का कत्लेआम शुरू किया। कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद दरअसल तकमील पाकिस्तान की जद्दोजहद है। पाकिस्तानी अवाम के नज़दीक मसला कश्मीर दरअसल तक़सीम बर्र सग़ीर का अधूरा बाब है और ये उसी सूरत मुकम्मल होगा जब कश्मीरी अवाम भारत के गासिबाना तसल्लुत से आज़ाद होंगे। मसला कश्मीर की वजह से पाकिस्तान को कई मरतबा जाहिलियत का सामना करना पड़ा। भारतीय मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और भारत के तौसीफ पसंदाना अज़ाइम से महफूज रहने के लिए पाकिस्तान को अपने वसाइल का एक बड़ा हिस्सा दिफा पर खर्च करना पड़ा। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद-इरादियत की हिमायत करने की पादाश में भारत ने पाकिस्तान पर जंगें भी मुसल्लत की। ये खुली हकीकत है कि पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद-इरादियत का मसला हो या फिर कश्मीरी अवाम पर कुदरती आफात से होने वाले नुकसान का मसला, पाकिस्तानी कौम हर मौके पर अपने सितम रसीदा भाइयों की मदद और उनके दुखों का मदावा करने के लिए कोशा रहती है। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़ल्ज़ले में पूरी पाकिस्तानी कौम ने अपने मुतासरा कश्मीरी भाइयों की इमदाद के लिए जिस जज्बा उख़ुवत का मुज़ाहरा किया वो बेमिसाल और काबिल क़द्र है। पाकिस्तानी फ़ौज, सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों समेत हर पाकिस्तानी अपने मुतासरा कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए बेकरार था। आलमी बरादरी गवाह है कि पाकिस्तानी कौम ने बचाव की कार्रवाइयों और इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर कश्मीरी भाइयों के साथ अपने तारीखी रिश्तों को और भी मजबूत किया। मकबूजा कश्मीर में गासिबाना तसल्लुत का आगाज 1947 में उस वक्त हुआ जब बर्र सग़ीर अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। 18 जुलाई 1947 में बरतानवी पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की मंजूरी देकर इस बात का ऐलान किया कि बर्र सग़ीर की तक़सीम 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर होगी। इसमें जो क़वानीन वज़ा किए गए उनके मुताबिक तमाम रियासतों को यह हक़ दे दिया गया कि वो आबादी के तनासुब और जोग्राफियाई महल्ले वक़ू को मद्देनज़र रखते हुए भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फैसला कर लें। इसी तरह खुद मुख्तार रियासतों के इल्हाक़ के लिए भी यही उसूल वज़ा किए गए। रियासत जम्मू और कश्मीर की 87% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी और जोग्राफियाई तौर पर पाकिस्तान के मुत्तसिल थी। इन हक़ाइक़ की रूह से कश्मीर पाकिस्तान का फितरी हिस्सा बनता था, लेकिन भारत ने तक़सीम बर्र सग़ीर के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीर पर फौज कशी की और इसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। कश्मीरी अवाम ने भारत के इस नाजायज़ तसल्लुत के खिलाफ मुज़ाहमत की तहरीक चलाई। अवामी बगावत के पेश नज़र भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने काफ़ी गौर व खौस के बाद कई करारदादें पास की। इन करारदादों में कश्मीरी अवाम के साथ वादा किया गया है कि कश्मीर का भारत या पाकिस्तान से इल्हाक़ का फैसला आज़ाद और गैर जानिबदार राय शुमारी से किया जाएगा। भारत ने न सिर्फ इन करारदादों को तस्लीम किया है बल्कि कई बार कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस बात का इरादा किया है कि कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की मुसल्लमा करारदादों के मुताबिक अपने मुस्तक़बिल के फैसला करने का मौका दिया जाएगा। हम कश्मीरी अवाम बल्कि पूरी आलमी बरादरी के साथ वादा करते हैं कि कश्मीरी अवाम को ये मौका फराहम किया जाएगा कि वो हमारे साथ रहें या हमसे अलहदगी का फैसला कर लें। वो अपने फैसलों में आज़ाद हैं। हम लोगों को ज़बरदस्ती फ़ौजी ताकत के ज़रिए अपने साथ रखने के कायल नहीं हैं। अगर कश्मीरी अवाम हमसे अलग होना चाहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा।
ہم زبردستی کسی کے سروں پر سوار نہیں رہنا چاہتے اور نہ کسی سے زبردستی کا اتحاد چاہتے ہیں۔ 6 دہائیاں گزر گئیں لیکن کشمیری عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ کشمیری عوام نے اپنی مسلمہ حق خود ارادیت کے لیے پرامن طریقوں سے جدوجہد جاری رکھی، لیکن نہ اقوام متحدہ نے رائے شماری کرانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام کیا اور نہ ہی بھارتی قیادت نے اپنے وعدے پورے کیے۔ 42 سال انتظار کرنے کے بعد آخرکار 1989 میں کشمیری عوام کے صبر کا پیمانہ جھلک پڑا اور وہ اپنے حق کے مطالبے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور ہر طرف آزادی کی صدائیں گونجنے لگیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکراتی عمل اور اعتماد سازی کے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری طرف مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی دہشت گردی میں کمی آنے کے بجائے تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے شہروں، قصبوں اور رہائشی علاقوں میں متعین 7.5 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کشمیریوں کی نسل کشی میں مصروف ہے اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بھارتی مظالم میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ حقائق اور مضبوط رشتے ہیں جن کی بنیاد پر پوری پاکستانی قوم 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتی ہے۔ پاکستانی قوم کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے پوری دنیا پر یہ بات واضح کرتی ہے کہ کشمیری عوام حق خود ارادیت کی جدوجہد میں تنہا نہیں ہے، بلکہ پوری پاکستانی قوم ان کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے۔